तो दोस्तों शेयर बाज़ार में रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत मानना है, कई लोग खुद से करते हैं एनालिसिस, खुद से रिकमेंडेशंस क्रिएट करते हैं और अपने हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इनफैक्ट यही करना चाहिए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ आ जाता है स्किल। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको एक हेल्पिंग हैंड या एक तरह से गाइडिंग ज़रूर चाहिए होती है। ज़्यादातर ये गाइडेंस एडवाइज़र्स के रूप में आती है, जो कि ज़्यादा विश्वास के लायक नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स के ऊपर, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि हो सकता है जेन्युइन हो कई केसेस में। लेकिन काफ़ी बार यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर नहीं आ पाता। इसलिए स्टॉक ब्रोकर जो कि काफ़ी पुराने हैं इस पूरी इंडस्ट्री में और एक रेपुटेशन बना चुके हैं, स्पेशली फुल सर्विस लेवल पे, वो सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्च करते हैं, कई बार इन हाउस रिकमेंडेशंस क्रिएट करते हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ के क्रेडिबिलिटी फैक्टर होता है, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग हाउस भी एक पुराना कंपनी है जिस पे एक तरीके से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की जो भारतीय शेयर बाज़ार में ब्रोकिंग कंपनी का काम करते ही हैं, साथ में रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। कोशिश यही रहेगी कि आपको उन सभी स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया जाए कि किस तरह के रिकमेंडेशंस और रिपोर्ट्स और रिसर्च ये प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर लोग ये भी समझते हैं इस चीज़ को कि ब्रोकर्स टिप्स लेवल पे इतना अच्छा नहीं कर पाते। वो बात भी सही है, आपको अपना एनालिसिस खुद भी करना चाहिए। रिकमेंडेशंस आपको कहीं से भी मिले, थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन आपको करना चाहिए, लेकिन एक एक्यूरेसी लेवल कुछ ब्रोकर्स का बाकी ब्रोकर्स से बेटर होता है और उन्हीं 4-5 स्टॉक ब्रोकर्स को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये समझ के चलिए, आपको पता भी होना चाहिए कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स ही आपको रिसर्च और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे। डिस्काउंट ब्रोकर्स टिप्स या रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। तो जो लोगों को मदद चाहिए शुरुआत में, वो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं। इस लिस्ट में 5 स्टॉक ब्रोकर्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं मोतीलाल ओसवाल के साथ। अब जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, बाकी चीज़ें कैसी हैं, ब्रोकर कैसा है, वो सब बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ रिसर्च कैसी है। अब रिसर्च के लेवल पे ये आपको कंपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, मार्केट एनालिसिस देते हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम कैसे जा रहा है, इंडिसेस का मोमेंटम कैसा है। सेक्टर लेवल की रिपोर्ट मिलती है, मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा है, रियल एस्टेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और थीमेटिक इन्वेस्टिंग, मतलब कि एक थीम लेवल की इन्वेस्टिंग होती है, नया कॉन्सेप्ट है, उस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। अब अगर आप स्पेसिफिक लेवल पे जाएं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू उनको पहले तो पूरे मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए, फिर सेक्टर का, फिर कंपनी लेवल पे आना चाहिए। एक हायरार्की होती है और ये हायरार्की मोतीलाल ओसवाल ने दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको इंट्राडे या स्विंग लेवल पे टिप्स चाहिए तो उस केस में भी आपको इक्विटी डेरिवेटिव लेवल पे, कमोडिटी और करेंसी लेवल पे भी मिलती हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग हो या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी हो या एक पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो उसमें भी मोतीलाल ओसवाल में आपको ये सब चीज़ें, ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। टिप्स में जो शॉर्ट टर्म टिप्स होती हैं उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों मिलेगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो एक होल्डिंग पीरियड का ड्यूरेशन भी का आइडिया दिया जाता है। तो ये था पहला ब्रोकर। इस लिस्ट में दूसरे ब्रोकर का नाम है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर बन चुका है। अब हाइब्रिड क्या होता है? देखिए, ये फुल सर्विस लेवल की आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आपको रिसर्च चाहिए, अगर आपको ऑफलाइन ब्रांच चाहिए, तो वो सब मिलेगा आपको। लेकिन ये ब्रोकरेज आपको डिस्काउंट ब्रोकर की लेता है। जहाँ तक बात रिसर्च की है, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल डेरिवेटिव लेवल पे अलग अलग सेग्रीगेशंस मिलेंगी। इसमें टॉप पिक्स मिलेगा आपको फंडामेंटल में, मतलब जो आजकल के टॉप उनके लिए पिक्स हैं, मतलब PICKS पिक्स हैं कि कौन से तरह के स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कंपनी रिपोर्ट्स आपको देंगे ये। IPOs जो भी उनके रिकमेंडेशंस हैं, उनका व्यू क्या है वो प्रोवाइड करेंगे। जनरल मार्केट का आउटलुक क्या है, क्या लगता है कि इनके हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन, मोमेंटम किस तरफ जा सकती है, इंडिसेस की मोमेंटम किस तरफ जा सकती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में टेक्निकल रिपोर्ट्स की मदद चाहिए तो डेली रिपोर्ट्स मिलेंगी, मतलब रोज़ लेवल पे अगर आपको बाइंग एंड बाय आउट करना है। वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। रोल ओवर रिपोर्ट्स मिलेंगी अगर आपका रोल ओवर इन्वेस्टमेंट है।
तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म में भी एक सेग्रीगेशन कर रखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग पीरियड आपको रखना है। तो ये हो गया एक तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंशिएशन। इनकी रिसर्च टीम इन हाउस है, मतलब खुद के इनके हैं, ऐसा आउटसोर्स नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए, मतलब स्पेसिफिक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, आप पिक करेंगे और उसमें देखेंगे कि इनके एनुअल लेवल पे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के रेशियोज़ का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो भी आपको एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट के थ्रू, उनकी ऐप्स के थ्रू और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली इसका एक्सेस मिलता है। जब आप एंजल ब्रोकिंग की ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिसर्च सेक्शन में ये सब रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। इसमें भी अगर आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करना है या लॉन्ग टर्म बाइंग भी करना है तो एक आपको टारगेट प्राइस प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल का आइडिया दिया जाता है। अगेन रिपीट कर दें आपके लिए कि आपको हमेशा खुद भी एनालिसिस मार्केट से जुड़े रहना है। इनके प्राइस पॉइंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन प्राइस पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है, उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी ज़रूर करें। चाहे कोई भी ब्रोकर हो, चाहे कोई मतलब कितना भी कॉन्फिडेंटली आपको कहे, खुद का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कौन सा ब्रोकर कितनी डिटेल या कितनी टाइप ऑफ रिसर्च आपको प्रोवाइड करवाता है। तीसरा ब्रोकर है दोस्तों शेर खान। ये भी एक फुल सर्विस ब्रोकर है और काफ़ी पुराना है। शेर खान अगर आपको सबसे पहले ये पूछता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, किस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टू लॉन्ग टर्म मान के चलिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और रिपोर्ट्स इसमें भी सेग्रीगेशन है कि पिछले 6 महीने से लेके पिछले 24 घंटे तक का रिपोर्ट्स लेटेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप इनके क्लाइंट हैं, वैसे इनकी वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं। और ये रिपोर्ट्स में पूरा का पूरा डिटेल होता है इन टर्म्स ऑफ के इनका एनालिसिस क्या है कंपनी के क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर, और आगे चल के एक्सपेक्टेशन क्या की जा सकती है कि उस कंपनी का ग्रोथ फेज देख के एक तरीके से, चाहे वो अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड, किस तरह का प्राइस मूवमेंट उसका इम्पैक्ट हो सकता है। यह है एक इन्वेस्टर लेवल का। वहीं पे अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इसमें भी सेग्रीगेशन है कि कमोडिटी, करेंसी या इक्विटी, और वहाँ पे भी आपको एक तरीके से स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि हर एक सेगमेंट में पिछले 24 घंटे से लेके पिछले 6 महीने तक का पूरा आर्काइव मिल जाएगा आपको, सारे टिप्स का, रिकमेंडेशंस का। और अगर आपको इक्विटी टिप्स चाहिए या डेरिवेटिव्स में टिप्स चाहिए, चाहे आपको मोमेंटम स्विंग देखना है या स्विंग लेवल पे, मतलब अगर आपको डेली प्राइस मूवमेंट्स देखना है या अगर आपको 2 से 3 हफ्ते का होल्डिंग पीरियड रखना है, उसमें भी सेग्रीगेशन चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन प्राइस कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको बाय करना है, किस प्राइस पॉइंट का टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2 भी मिलेगा। और साथ में ये रीज़न भी बताते हैं कि जो भी ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं इसका कारण क्या है, क्यों इनको लगता है जो इनको लगता है। तो एक तरीके से आपको डायरेक्टली बाइंग, अगर आपको लॉन्ग जाना है या आपको शॉर्टिंग करना है, दोनों तरह की रिकमेंडेशंस मिलती हैं। फिर से याद दिला दें, चाहे आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है या स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पे आपको शेर खान डायरेक्टली मदद करता है। फिर उसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो एक तो रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे शुरुआत में बताया, साथ में आपको यहाँ पे भी रिकमेंडेशन डेट, प्राइस, टारगेट प्राइस भी बताया जाता है, और साथ में एक रैशनल, एक रीज़न दिया जाता है कि क्यों इनको लगता है कि वो स्टॉक लॉन्ग जाएगा या शॉर्ट, और कितने प्राइस पॉइंट पे जाएगा, कितनी होल्डिंग पीरियड आपको रखनी चाहिए, ये सब डिटेल्स के साथ। चौथा ब्रोकर दोस्तों इस लिस्ट में है एडलवाइस। एडलवाइस पुराना ब्रोकर है, ये भी हाइब्रिड ब्रोकर बन चुका है। इसके पास भी 2 प्लान है, डिस्काउंट ब्रोकिंग का चाहे या फुल सर्विस का। अगर आप फुल सर्विस का लेते हैं तो आपको रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस ये प्रोवाइड करते हैं। अब रिसर्च भी इनका काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, मतलब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक तो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स मिलती हैं इनकी तरफ से। पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उसमें आपको सेक्टर लेवल की रिपोर्ट्स मिलती हैं, कंपनी लेवल की रिपोर्ट्स मिलती हैं, मार्केट की ओवरऑल इंडेक्स लेवल की रिपोर्ट्स मिलती हैं, बजट के रिव्यूज़ मिलते हैं। तो एक तरीके से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, इवेंट अपडेट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म लेवल पे भी काफ़ी क्लीन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी अगर आपका होल्डिंग पीरियड पहले पूछा जाता है डेज लेवल से लेके मंथ लेवल तक, तो वहाँ पे भी आपको करंट मार्केट प्राइस के साथ टारगेट प्राइस, रिकमेंडेड प्राइस बताया जाता है। उसके अलावा आपको ये भी बताया जाता है कि कितना % ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है कितने टाइम में।
और ये चीज़ स्विंग और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ये बताया जाएगा कि रिकमेंडेशन डेट क्या है, किस तारीख को रिकमेंडेशन की है, क्या प्राइस पे रिकमेंडेशन की है, कितना प्राइस एक्सपेक्टेड है और कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से बाइंग और सेलिंग, एक्यूमुलेशन या होल्डिंग, वो सब एक्शंस भी आपको बताए जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी क्लीन अप्रोच दिखती है। बस एक दिक्कत यहाँ पे हमें दिखी है कि ये रेगुलरली अपडेट एटलीस्ट फ्रंट एंड पे नहीं करते हैं। आई होप कि इनके क्लाइंट्स को रेगुलरली रिपोर्ट्स या रिसर्च या टिप्स मिलती हों। यहाँ पे थोड़ा लैग दिखा है, क्योंकि 10-15 दिन के बाद से लेके पिछले कोई नया लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है। हालांकि उसका पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि शायद कोई ऐसी रिकमेंडेशन ना निकली हो, तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्सफुली रिकमेंडेशन दे, शायद ऐसा कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी ना निकला हो। लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल पे डेली लेवल की टिप्स इनमें आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, वो लेटेस्ट होता रहता है। कम होती हैं, लेकिन अभी क्वालिटी चेक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रिलेटिवली आपको टिप्स ज़रूर मिलेंगी यहाँ पे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा और आखिरी ब्रोकर इस लिस्ट में है आनंद राठी। आनंद राठी एक मिड साइज ब्रोकर है, स्मॉल टू मिड साइज। फॉर सम रीज़न इनका फोकस सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के ऊपर रहा है और ये ज़्यादा वॉल्यूम में क्लाइंट्स की तरफ नहीं देखते। अब हर एक कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अच्छी है बुरी है, दैट इज़ वी आर नोबडी टू टेल। बट एज फार एज रिसर्च इज़ कंसर्न, तो इसमें आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज़, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। जहाँ तक बात इक्विटी की है, तो डेली फंडामेंटल रिपोर्ट मिलती है, वीकली रिपोर्ट मिलती है, मंथली रिपोर्ट भी मिलती है। फर्स्ट कॉल इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह मार्केट खुलते ही आपको मिलेगा। मिड टर्म में भी मिलेगा एमटीटी कॉल्स। देन कमिंग बैक के मार्केट एंडिंग के टाइम पे भी अगर कुछ ऑप्शन अवेलेबल है रिकमेंडेशन देने के लिए, तो प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलर गोज इन द कमोडिटी सेक्शन, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, डेली और वीकली रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहेंगी। जनरल मार्केट आउटलुक फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ये प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि जो स्टॉक ब्रोकर्स फुल सर्विस लेवल पे हैं, वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर्स को देखा है और कंप्लीटली मॉडल बिल्कुल चेंज कर दिया है। और अभी भी ऐसा एक तबका है इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में एंटर होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट खोलना है। पहली बात तो ये पता नहीं, पता है डीमैट अकाउंट खोल लिया, उसके बाद ये नहीं पता कि स्टॉक कैसे पिक करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से चैलेंजिंग रहती हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हम भी कुछ सिखा पाएँ। स्टॉक पाठशाला ऐप के थ्रू खुद से सीख सकते हैं। हम बाय द वे कुछ क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं जो ऑनलाइन रहेंगी, फ्री रहेंगी और हमारी टीम ये क्लासेस लेंगी। तो एक तरीके से अगर आप उसमें शामिल होना चाहें, कुछ सीखना चाहें, 2-3 क्लासेस रहेंगी। एक तरह से डेमो है, डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह की क्लासेस हो सकती हैं। इनपुट भी लेंगे आपसे कि आप और क्या सिखा सकते हैं। एक क्लास थोड़ी थियोरेटिकल रहेगी, एक क्लास थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रहेगी कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे पिक करना चाहिए स्टॉक, कब एग्जिट करना चाहिए, कब बाइंग करना चाहिए, किस तरह का स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए टेक्निकल या फंडामेंटल लेवल पे। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रहेगा। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अभी भी ये कुछ ब्रोकर्स हैं जो मौजूद हैं, जो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए इन पे आप चेक कर सकते हैं, खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। अगर कोई डीमैट अकाउंट में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हेल्प हो सकती है। पेड वीडियो नहीं है ये, वैसे मदद के लिए चाहिए तो लिंक डाल देंगे। बट एट द सेम टाइम सीखना है अगर आपको, तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री रहेगी। उसका भी एक लिंक डाल देंगे आपको और वो गूगल फॉर्म भर के आप इस क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। आगे चल के भी अगर कोई ये वीडियो देखता है कुछ समय बाद, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रोकर्स एक तरीके से तब भी वैल्यूएबल रहेंगे और जो रिसर्च प्रोवाइड करते रहे हैं शायद आगे चल के भी करते रहेंगे। और होपफुली इससे आपकी भी मदद हो सके कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।